ये जो मशीन है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर से आ जाओ, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। ये जो मशीन है बेटा, ये डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मेन पर्पस क्या है? तो इसमें 3 टर्म यूज किया गया है, स्पेक्ट्रो, ठीक है, फोटो एंड मीटर। तो कोई भी व्हाइट लाइट जो है, जिसमें आप कोई भी चीज को देखते हैं, उस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो काम करता है। तो विजिबल रेंज जो कोई भी है, विजिबल रेंज का, वो सारे 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। जैसे ये लाइट जो आप देख रहे हैं ना, ये 400 टू 700 नैनोमीटर का लाइट, और इस नैनोमीटर के लाइट पे ही आप कोई भी चीज देख पाते हो। अब जैसे ये बच्ची ब्लू रंग का पहनी है, तो ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इस पे 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट गिरा, तो ब्लू कलर के लिए जो वेवलेंथ होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आ रहा है, इसलिए हमको वो ब्लू कलर दिखता है। लेकिन अगर हम बाजार में गए और जाके कहें कि जरा हमको 470 नैनोमीटर का जरा शर्ट का एक कपड़ा दिखा दीजिए, तो क्या करेगा? वो हंसने लगेगा। अब सर आज पहन के आए हुए हैं, मान लो रेड कलर का, तो ये 690 नैनोमीटर के आसपास का है। तो मैं जाके बोलूं कि वैन हुसैन का एकदम 690 नैनोमीटर का जरा शर्ट दिखाओ, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हर वेवलेंथ को एक रंग का नाम दे दिया, ताकि हम उस चीज को बहुत आसानी से समझ सके। तो इस मशीन में क्या होता है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, वो किसी ना किसी रिएक्शन में जब आप उसको डालिएगा, तो वो एक कलर डेवलप करता है। सपोज कर लो कि अगर हमको प्रोटीन एनालिसिस करना है, ब्रैडफोर्ड रिएजेंट टेस्ट है या लॉरीज मेथड है, तो उसमें कोई एक कलर डेवलप करेगा, येलो कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। तो जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, उतना ज्यादा कलर डेवलप करेगा, जितना कम प्रोटीन होगा, कलर डेवलप नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इस मशीन के अलग अलग पार्ट हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं सैंपल को। यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप होल देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्यूवेट लोड करने का है यहां से। तो क्यूवेट अपलोड करने के बाद में सैंपल को यहाँ पे वेवलेंथ सेलेक्ट किया जाता है कि किस वेवलेंथ के लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और बेस्ट है। ये सबसे बेसिक मशीन है। इससे ऊपर का मशीन एफ ब्लॉक में आपके लगा हुआ है, जहां पे आपको वेवलेंथ नहीं डिसाइड करना होता है। तो वहां क्या होता है कि आप सैंपल को डाल करके और रन करा दीजिए 400 से 700 नैनोमीटर में, तो वो एक फ्लैट लाइन दिखाएगा कि कोई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। 595 में दिखाएगा कि सीधे एक पीक है। तो आपको पता है कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट किए हो, 595 नैनोमीटर पे उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा। कैसा आएगा? तो जिसमें कम रहेगा प्रोटीन, तो उसमें कम पीक बनेगा, जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा पीक बनेगा। तो उससे ये पता चल जाता है कि आप में सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। तो अभी आज के दिन में एक बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में हम आपको ये बताते हैं कि मशीन का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होता है। सबसे पहले ये होता है जहां पे सैंपल लोड करना है। सैंपल लोड करने के जस्ट पहले में आप देखिएगा कि एक रेंज लिखा हुआ है। रेंज में 400 टू 960 है और 340 टू 400 है। 340 टू 400, अगर 400 वेवलेंथ के नीचे का कोई लाइट है, तो उसको यूवी लाइट के अंदर में डाला जाता है। लेकिन ये 340 से शुरू है। अगर यही चीज 190 से शुरू हुआ होता ना, तो इसी मशीन पे हम डीएनए निकाल करके उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते थे, क्योंकि वो 260 और 280 पे डीएनए एंड प्रोटीन का और आरएनए का स्टडी किया जाता है। लेकिन 340 से 400 है, तो प्रोटीन का कुछ पार्ट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। 400 से 960 का जो रेंज होता है, उसमें जितना बायोकेमिकल एनालिसिस है, प्रोटीन एस्टिमेशन, कार्बोहाइड्रेट एस्टिमेशन, स्टार्च एस्टिमेशन, वो सारा का सारा इस पे किया जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, वहां पे सैंपल लोड करना होता है क्यूवेट से। और ये क्यूवेट वो वाला क्यूवेट नहीं है, ये फोटोकैलोरीमीटर का क्यूवेट है, जो आप देखिएगा कि ये राउंड शेप का है। ठीक है, ये राउंड शेप का क्यूवेट है। ये राउंड शेप का क्यूवेट इसमें नहीं जाएगा, उसमें स्क्वायर शेप का जाता है। तो ये फोटोकैलोरीमीटर जो होता है वो उसमें जाता है। ये वाला क्यूवेट इसमें मत यूज कीजिएगा। कोशिश ये करेंगे कि अगला एक्सपेरिमेंट जब भी होगा, तो मैं आकर के आपको क्यूवेट मेरे एफ ब्लॉक में पड़ा हुआ है, मैं वहां से ला करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसको कैसे स्टडी करते हैं। इसके बाद में सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, तो आपको रेंज पता होना चाहिए कि किस वेवलेंथ पे वो काम करता है। जैसे हम किसी सेल की वायबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, अगर सेल डिवाइड कर रहा है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि उसका ग्रोथ कर्व कैसा है, तो 595 नैनोमीटर पे होता है। तो हम 595 के लिए 400 से 960 करेंगे, और यहाँ वेवलेंथ जो लिखा है वो 595 होना चाहिए। सेकेंड पार्ट आता है, ये है नॉब, जहां पे सेट वेवलेंथ लिखा हुआ है। सेट वेवलेंथ में क्या होता है, जब इस नॉब को घुमाइएगा, तो ये यहाँ पे वैल्यू बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइट सा है। 531, 540, 560, 70, 80, 90, 94, 94, 95,
ये मैंने जैसा कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव नहीं है, बहुत प्रिमिटिव मशीन है, तो कम से कम सीखने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी मर्सिडीज पे तो कार नहीं सिखाता है ना, वो एल्टो पे ही लिखा होता है माँ लक्ष्मी कार ट्रेनिंग स्कूल जो लिखा हुआ होता है। तो समझ जाओ कि ये आपका एक बेसिक कार है जहां से आप सीख रहे हैं। तो सैंपल लोड हो गया, रेंज हो गया, फिर यहाँ पे वेवलेंथ हो गया। वेवलेंथ के बाद में जब आप कुछ नहीं अपलोड किए तो डेटा तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0.2 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एरर है। तो एरर होने के लिए सेट 0 होता है। इसको हल्का सा इधर घुमाइएगा तो ये 0 पे आ गया हुआ है, हल्का सा इधर घुमाने पे ये 0 पे आ गया। तो हमने वेवलेंथ सेलेक्ट कर लिया, 0 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांसमिटेंस देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन देखना है, तो हम लोग ट्रांसमिटेंस देखते हैं कि लाइट कितना ट्रांसमिट हो रहा है। अगर एब्जॉर्बेंस 100% है तो ट्रांसमिटेंस 0% होगा, और अगर एब्जॉर्बेंस 0% है तो ट्रांसमिटेंस 100% है। तो कोई भी सैंपल जब लोड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिटेंस जो होता है 0 से 100% के बीच का कोई एक वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो करेगा। तो जितना ज्यादा ट्रांसमिटेंस शो करेगा उतना ही ज्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन पाया जा रहा है। बात बाकी अभी ये फाइन, कोर्स, सेट ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन सेट करना है। सेंसिटिविटी 1 नंबर पे सेट किया हुआ है, डेटा को 0 कर देना है। यहाँ पे सैंपल डाल करके यहाँ सैंपल डालते चले जाइए और यहाँ पे रीडिंग की वैल्यू लेते चले जाइए। 10 सेकंड रुकिएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, डेटा वाला पार्ट स्टेबल हो जाए। फ्लक्चुएट होते होते फिर जाकर के एक जगह एक वैल्यू पे रुक जाएगा, प्लस माइनस 0.1, यानी 3 है तो 4 जाएगा, 2 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.3 प्लस माइनस 0.1 करके रखते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे। फिर इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाइएगा, वहां से आपके स्टैंडर्ड ग्राफ पे आप अपना रिजल्ट एनालिसिस कर लीजिए। तो क्या हुआ, फिर से यहाँ सैंपल लोड करना है। जिस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रेंज डिसाइड कर लीजिए कि 400 से 960 पे जाना है या 340 से 400 नैनोमीटर पे जाना है। इसके बाद में जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे काम करता है। तो नॉब घुमा करके इसके एक वेवलेंथ को डिसाइड कर लो। वेवलेंथ डिसाइड करने के बाद में डेटा यहाँ पे 0 होना चाहिए जब सैंपल लेते हैं, या ब्लैंक यानी क्यूबेट में पानी डाल के रखे हुए। अगर वो कोई कलर डेवलप कर रहा है तो क्या करे, सारा एक्सपेरिमेंट जैसे 5 टेस्ट ट्यूब है तो इसमें सारा केमिकल डाला है लेकिन प्रोटीन नहीं डाला है, तो वो वाला इसमें डाल करके तब 0 सेट कर दीजिए। और जब प्रोटीन के साथ डालेंगे तो क्या करेगा कि अगर कोई कलर है तो वो 0 रखा है, जैसे ही प्रोटीन आते ही उसके कलर में जैसे चेंज आएगा तो वो उसकी वैल्यू को यहां दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन सपोज कर लो कि अगर हमने प्रोटीन डाला तो वो ग्रीन कलर का बनना है और बिना प्रोटीन के वो येलो कलर का है, तो आप यहाँ पानी डालिएगा तो वो येलो कलर का भी रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो हमने क्या किया कि येलो कलर डाल करके उसको 0 सेट कर दिया। इसमें सब केमिकल है तो इसका कोई ना कोई एब्जॉर्बेंस होगा, लेकिन तुमको मशीन को इसको 0 मानना है। और तब सेकंड सैंपल डालना है कि सारा केमिकल प्लस प्रोटीन डाले हैं तो उसके वैल्यू में कहां से चेंज आ रहा है, तब जब उसकी रीडिंग लेनी होती है। तो इसके लिए बेस्ट 3-4 एक्सपेरिमेंट होता है। लॉरी मेथड है, ब्रैडफोर्ड रिएजेंट टेस्ट है, डीएनए का एनालिसिस का एक एक्सपेरिमेंट है, सेल स्पेसिफिक ग्रोथ होता है, म्यू वैल्यू होता है, उसका एक एक्सपेरिमेंट है। इस पे सिर्फ इस मशीन पे अगर आप प्रोटीन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 168 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जाता है। और खुशी की एक बात बता दूं, ये मशीन और एफ ब्लॉक में आप लोगों का एक वर्कशॉप करा दूंगा। अगर इस मशीन पे काम करना शुरू कर दिए हो तो किसी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आराम से 20 से 25,000 30,000 की नौकरी लग जाती है, बहुत आराम से लग जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन टेस्टिंग यूनिट जो होता है, पीएचईटी वगैरह जो कराते हैं कि वाटर कितना खराब है कितना अच्छा, वाटर टेस्टिंग वाले में 30,000 35,000 30,000 35, उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट ही इस पे है। 30,000 35,000 की नौकरी बहुत आराम से लग जाती है। तो खाली समय में जब कभी भी फ्री रहो तो कुछ नहीं करो ना, तो कॉपर सल्फेट का CuSO4 का सर अलग अलग सैंपल, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन बना करके और इसमें डाल के रीडिंग लेने का प्रैक्टिस करो और ग्राफ बनाना सीखो कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कितना कितना रीडिंग है। कुछ भी नहीं जिसमें कलर डेवलप कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉपर सल्फेट सबसे सिंपल है। पानी में कॉपर सल्फेट को थोड़ा 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 डालो और इसमें प्रैक्टिस करते रहो, 0 सेट करना सीखो, वेवलेंथ सेट करना सीखो। ये सब कर करके इस पे प्रैक्टिस करो कि कितना ज्यादा तुम्हारा ये हो रहा है। इस पे जितना हाथ साफ होगा, इंडस्ट्री में जाने के बाद में काम करने में उतना ही मजा आता है और खूब बढ़िया पैसा पे करते हैं। वाटर टेस्टिंग यूनिट वाले तो बहुत पैसा पे करते हैं अगर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ रहा होता है। क्लियर है? क्लियर है? थैंक यू सो मच।